على هذا المؤتمر. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। अपने नबूवत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों जितने भी हुजूर हैं और जितने भी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और इस खत्म नबूवत का इनाकाद करने वालों को मेरा सबको अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا حضرة النبي الكريم وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा। हज़रत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करीमा पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए अल्लाह पाक ने हम पर आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। وروى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث شريف مبارك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة مساءلتهم واختلافهم لأنبيائهم। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन चीजों का मैं तुम्हें हुक्म दूं तो उसमें उन्हें बजा लाओ और जिन चीजों से मैं तुम लोगों को मना करूं उससे बात आ जाओ और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के पैकर बन जाओ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली उम्मतें हलाक हुई किस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा कसरत से सवालात किया करते थे और अपने अंबिया से इख्तिलाफ किया करते थे। كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء أكثر من اتباعهم للأنبياء، أكثر من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمم السابقة هلكت بهذا الأمر. ولا يخفى عليكم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وختمه للنبوة وهو الخاتم لما سبق صلى الله عليه وسلم، جاء بعده أناس في حقب مختلفة وأزمان مختلفة يدعون النبوة. فرب العزة سبحانه وتعالى سخر من الأمة أسود وحماة يحمون هذا الدين من هؤلاء الناس المدعين. हज़रत फरमा रहे हैं कि पहली उम्मतें इसी वजह से हलाक हुई थी कि वो अंबिया से कसरत से सवाल किया करते थे कि जिनके बारे में उनसे पूछा भी ना गया था और फिर अपने अंबिया से तरह तरह की बातों पर इख्तिलाफ किया करते थे। इस वजह से वो हलाक हुई। लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करीमा ही अकमल और आला है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी बनाया है। तो फिर अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये इख्तिलाफ और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया कि वो अल्लाह के आखिरी नबी है और वहां पर कुछ लोग ऐसे हमाकत तरफ लोग आए जिन्होंने अपने आप के लिए नबूवत का दावा किया और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे शेर पैदा फरमाए कि जिन्होंने उनका किला तबाह करने के लिए खड़े हो गए। وفي عصرنا الحديث عندما ادعى الناس
بإمكان ختم نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ظهرت شعلة الإيمان وشعلة المحبة من على أرض باكستان الحبيبة، فالرب العزة سبحانه وتعالى سخر علماء الأجلاء أمثال الشيخ أحمد نوراني والشيخ عبد الفتاح، ثم من بعدهم المجدد إمام أهل السنة إمام المجاهدين خالد حسين رضوي، في الدفاع عن ختم النبوة، في الدفاع عن السنة المحمدية المباركة. जो पैदा हुए हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में, जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया, आपकी खत्म नबूवत का इनकार किया, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे मुजाहिदीन भेजे उनके पाकिस्तान के अंदर, जैसे हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी, जिन्होंने खत्म नबूवत का दिफा करते हुए तो दुश्मनों को, जिन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया था, उनको चले नाखून चले चबाए, और फिर उनके बाद हजरत अमीर अल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जिन्होंने खत्म नबूवत हर नौजवान के दिल के अंदर उजागर करके और उन मुसलमानों को खत्म नबूवत के बारे में रोशनी डालकर बतला दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमा ही आखिरी नबी है, और आपके बाद अगर कोई ये दावा करेगा तो वो झूठा है। لنجدد عهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا بصوت واحد نقول لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. فعندما نقول لبيك يا رسول الله فهذا تجديد عهد وميثاق أمام الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركة ويوم مبارك وشهر مبارك وعلى منصة مباركة في مدينة مباركة، نجدد العهد ونجدد البيعة ونجدد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرته، في إقامة الحدود على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسيء لآل بيته أو يسيء لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. आज हम इस बात के तजवीज़ कर रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हम अपने ईमान को दोबारा ताज़ा कर रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर कि अल्लाह के रसूल आप ही ज़ाते करीमा ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना क्या है? यही है कि हम आप अलैहिस्सलाम के दीन की मदद के लिए आज भी खड़े हैं। आज भी हम खत्म नबूवत के लिए इस मुबारक मजलिस के अंदर, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर और इस मदीने मुबारक, इस शहर मुबारक में आज इस कसरत के साथ आप लोग ये हाजिर हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि हम अपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ तजदीद ईमान करने के लिए हाजिर हुए हैं कि अल्लाह के रसूल ही अल्लाह के आखिरी नबी। ونجدد عهدنا وبيعتنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه المبارك ونصرة السنة النبوية المحمدية صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المكان كلنا نقول وبصوت واحد: لا مكان بيننا لمن يفرق ديننا، لا مكان بيننا لمن ينصر فئة على فئة، لا مكان بيننا لمن يفرق شمل هذا الشعب الطيب المبارك وهذه الأمة المباركة المدافعين عن السنة النبوية وعن ختم النبوة. और आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, ये इस बात की अलामत है कि हम अपने नबी से तजदीद ईमान कर रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हमें ये याद दिलाता है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करें, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत पर अपना पहरा दें। और अगर कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत पर डाका डालता है तो उसके मुंह को बंद करें और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अपना अकीदा और अपना रिश्ता ऐसे जोड़े जिस तरह के सहाबा ने जोड़ा है।
है जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो उम्मत के दरमियान तफरीका डाले और उम्मत के दरमियान जो है इंतशार का सबब बने। और ऐसे शख्स की कोई जरूरत नहीं कि जो सहाबा के बारे में बकवास करे और सहाबा के बारे में बुग़्ज़ तशरीह करे या अहले बैत के बारे में ऐसे जुमले कहे कि जिससे मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा हो। हमें ऐसे लोगों की गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए। لا مكان بيننا لأي عالم ولا شيخ يسعى أن يبث سمومه بين الناس أو في عقول الناس في تفرقة الأمة، في تفضيل فئة على فئة. كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس رشفة من الدين أو رطبة من البحر، فكلهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام فتن وابتلاءات في هذا العصر، فعلينا أن نكون قلبا واحدا ويدا واحدا وننتهج برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتحكم في ضمائرنا في سبيل إيصال المنفعة للجميع، ولا نفرق بين الأمة وبين الشعب، لأن لا مصلحة لنا في ذلك. يكون فيها مساوئ ومخاطر علينا. كيف ندعي بشهادة أن لا إله إلا الله ونحن فرق عديدة؟ كل أصحاب العلماء كل مجموعة لديهم عقائد مختلفة وفكر مختلف ينتهجها، فهذا ليس بفكر النبي ولا بمنهج النبي ولا برسالة النبي. فكونوا كما كان أسلافنا، كونوا كما كان علماؤنا الأجلاء، كانوا يوحدون الأمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا كالعلماء الصلحاء الربانيين الذين استطاعوا أن يحافظوا على هذا الأرض وعلى هذا البلد، واستطاعوا أن يحافظوا على منهاج ختم النبوة ويحافظوا على الرسالة المحمدية والمنهج المحمدي حتى لا يتمكن منا أعداء الدين. हज़रत फरमाने कि हमारे दरमियान ऐसे किसी आलिम की कोई जगह नहीं है कि जो हमारे लिए तफरीके का बाइस बन रहा है। किसी गिरोह पर फौकियत देना कि फलां गिरोह ज्यादा अच्छा है, जैसा मसलन सहाबा को अहले बैत पर तरजीह देना या अहले बैत को सहाबा पर तरजीह देना, ये कोई इंतशार का जो सबब फैलाने वाले हैं, इनकी हमारे दरमियान कोई जगह नहीं। और वो सब के सब जो हैं उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मशरब से तालीम हासिल की है। वो सब के सब नबी करीम अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहकर वो मर्तबा पाया है कि मेरे आका ने सबके लिए जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। तो फिर आज के दौर में अगर आज कोई तफरीके का बाइस कर रहा है, जो मुसलमान उम्मत के दरमियान इंतशार फैला रहा है, तो उसकी हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है। हम लोगों को चाहिए हम ऐसे उलमा सुलहा की सोहबत इख्तियार करें जिन्होंने खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, जिन्होंने मुसलमान उम्मत को जमा करने का दर्स दिया है और मुसलमानों को अहले सुन्नत व जमात के मज़हब पर कारबंद रहने का हुक्म दिया है और उनको तरीका सिखाया है। अल्लाह ताला हम सबको अहले सुन्नत व जमात पर कारबंद बनाए। إخوتي وأحبتي، لا أطيل عليكم حتى لا نأخذ من وقت بقية العلماء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك وكل القائمين على هذا المؤتمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على شعب باكستان وأرض باكستان ووحدة باكستان ووحدة واتحاد علمائهم مع عامة الشعب. الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم أجمعين إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين। आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि मैं आप पर कोई तूल नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बाद भी कई उलमा हैं जिन्होंने इससे नसीहत बनना है। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम नाज़िल फरमाए और आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाए और आपको अक़ीदा खत्म नबूवत पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं मशकूर हूँ इस महफिल का इनाकात करने वालों का जिन्होंने खत्म नबूवत का आसन सजाई है और आप जितने भी इस महफिल के अंदर शिरकत फरमा है, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत कर नाज़िल फरमाए और इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, खुसूसन हमारे इस शहर की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।